हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलाज इन 20 मिनट्स, मतलब 15-20 मिनट्स का ये सेशन होगा। और इसमें मैं आपको बाइनोमियल के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस हैं, सीरीज के फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आज सारे आपको रिवाइज कराऊंगा। और ये छोटी छोटी वीडियो बनाने का और ये सेशंस लेने का एक बहुत बड़ा फायदा है सभी बच्चों के लिए कि जो भी बच्चा अब आगे जेई मेन का एग्जाम देने वाला है या मे बी अभी 11th क्लास में भी है और ये चैप्टर अगर आप कर चुके हो तो रिवीजन के तौर पे आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। और ऐसे सारे चैप्टर्स के मैं वीडियोस बनाऊंगा जहां भी मुझे लगता है कि फॉर्मुलेज आर इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मुलेज हैं, अलजेब्रा में और भी चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे सबके छोटे छोटे वीडियोज हम लोग बनाएंगे एंड देन डेफिनेटली आपको इससे जेई मेन में रिविजन में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूलाज। ओके, लेकिन उससे पहले प्लीज सेशन को जरूर शेयर करो एंड डू लाइक द सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इन्फिनिटी लर्न जेई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोग देने का पूरी कोशिश करते हैं। और जैसे मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूं कि लास्ट ईयर भी जेई 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी मेहनत हुई थी, बहुत अच्छा कंटेंट एडवांस लेवल तक का, बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं। तो उस तरीके से अगले साल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसे ही मेहनत चलती रहेगी और बहुत फायदा होगा आपको। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर जेई यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लर्न जेई। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल इसलिए फॉलो कीजिए क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए होते हैं सेशंस के, ये फॉर्मूले का पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे नॉर्मली इन्फिनिटी लर्न जेई लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला। सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। टोटल टर्म्स जो होती है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, x प्लस वाई की पावर n में, आपको पता है वो n+1 होती है। जो सम ऑफ पावर्स होता है x की पावर और y की पावर का, वो हमेशा n होता है ना। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि जब x प्लस वाई की पावर n होता है तो इसकी जो जनरल टर्म होती है वो NCR r 0 से लेके n तक होगा और x की पावर n-r, y की पावर r। तो देख सकते हो x और y की पावर का सम हमेशा n रहेगा। ठीक है, तो सम ऑफ वेरिएबल्स ऑफ ईच टर्म इन बाइनोमियल इज n। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आरथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, ये दो चीजें आती हैं। तो अगर आप कोई बोलते हैं आरथ टर्म फ्रॉम द एंड है तो बिगिनिंग से कितनी टर्म होगी, तो वो n-r+2th टर्म होगी। तो आरथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज n-r+2th फ्रॉम द एंड और वाइस वर्सा, है ना, या आरथ टर्म फ्रॉम द एंड इज n-r+2 फ्रॉम द बिगिनिंग। और ये आपके लिए शॉर्टकट है, दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। और शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि द रेशियो ऑफ rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड rth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड n-r+2th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग, सॉरी भाई, rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो tr ही हो जाएगा और rth टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा n-r+2 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसका एक्सपेंशन किसमें, याद रखना, a पहले है b बाद में है। a प्लस b की पावर n में क्या हो जाएगा, a बाई b की पावर n-2r+2। अगर ये b प्लस a होगा तो फिर b बाई a हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना इस चीज का, है ना। तो यहां पे जो पहली टर्म है वो ऊपर आएगी, दूसरी वाली टर्म नीचे आएगी। अगर रिवर्स करोगे, b प्लस a करोगे तो b बाई a हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड rth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी n-r+2 फ्रॉम द बिगिनिंग, उसका रेशियो इज a बाई b अपॉन की पावर n-2r+2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और आपको पता है जेईई मेन में कितने सवाल आते हैं इसके कि 6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 6 टर्म फ्रॉम द एंड का रेशियो √6:1 है, तो n की वैल्यू बताओ। तो वहां से अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो टाइम आपका बहुत सेव हो जाएगा। और ये सेशन बनाने का फायदा भी यही है कि आपके पास सारी लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज हैं, शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो आप इनको यूज करो और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बीच के अगर हम रिलेशन की बात करें तो पहला बहुत इजी है कि NCR और NC(n-r) बराबर होते हैं, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का सम होता है NCR प्लस NCR-1 इज n+1CR, है ना, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। ये कोफिशिएंट्स का रेशियो हो गया NCR अपॉन NCR-1, है ना, तो हो जाएगा n-r+1 अपॉन r। इनफैक्ट एक फॉर्मूला और हम कर सकते हैं जो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, वो होता है n-1 CR, है ना, और r-1 सॉरी, और NCR। यहां पे क्या है, दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का सम है और दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का रेशियो है, NCR और NCR-1 का रेशियो, जो याद रहता है जनरली सबको। लेकिन यहां पे दोनों कोफिशिएंट कंसेक्यूटिव नहीं है, यहां पे n और r है, n-1 और r-1 है। तो अगर मैं इसको डिराइव करूं आपके लिए, n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, और ये भी n-r फैक्टोरियल अपॉन
ये हो जाएगा आपका आर फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, है ना। यहां पे सॉरी, यहां होगा आर फैक्टोरियल और यहां पे एन फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आएगा आप देख सकते हो, यहां से एन माइनस आर तो कैंसिल ही हो गया, आर अपॉन ना, हालांकि याद नहीं भी रहेगा तो डिराइव तो कर ही सकते हैं अपने, और आर अपॉन एन हो जाएगा, ये देख लो, है ना। तो कई बार ये फॉर्मूला भी आपके पास आ जाता है ना। और याद रखने का तरीका ऐसे है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आर इंटू एन सी आर इज एन इंटू एन माइनस वन सी आर। अभी आएगा आगे फॉर्मूला, देखना ये वाला, है ना। हालांकि ये भी आ जाएगा आगे, मुझे लगा शायद नहीं होगा, पर हाँ ये आ जाएगा, आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे ये दो बाइनोमियल कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के फॉर्मूलेज हैं, और ये भी बाइनोमियल कंसेक्यूटिव के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला भी आएगा, मुझे लगा शायद नहीं आएगा। और यहां पे आप देख सकते हो कि सम ऑफ कोफिशिएंट 2 की पावर n होता है, तो इवन और ऑड वालों का आधा आधा हो जाता है, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये आगे देखो, है ना। तो R इंटू एन सी आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और दूसरे वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों फॉर्मूले बहुत जगह यूज होंगे। एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना। ये बहुत बार हम यूज करते हैं अपने जेई के क्वेश्चंस में। दिस इज मतलब बहुत ही अमेजिंग फॉर्मुलेज है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर। अब यहां पे दोनों आर सेम है, लेकिन एन और एन माइनस वन है। पीछे क्या था पिछली स्लाइड में, एन सी आर और एन सी आर माइनस वन था, कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स थे, उनका सम और उनका रेशियो। यहां पे आर इंटू एन सी आर का फॉर्मूला पता है, एनसीआर, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है ना। ये दोनों फिर भी थोड़ा नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। तो एनसीआर अपॉन एन माइनस वन सी आर का फॉर्मूला एन अपॉन एन माइनस आर, ये भी काफी जगह फॉर्मूला यूज होता है। भाई कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ 60C30 अपॉन लेट्स से 59C30, तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे एन और आर ये है, तो ये एन हो जाएगा और एन माइनस आर ये हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा इसका। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीआर और एन माइनस वन सी आर का रेशियो बताओ। हालांकि याद नहीं भी रहेगा तो आप कंप्यूट बहुत जल्दी कर सकते हो, पर याद रखोगे तो वेल एंड गुड, एन अपॉन एन माइनस आर। और लास्ट है, पहले एन ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन इवन नंबर्स, पहले एन इवन नंबर्स का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है 2nCn अपॉन 2 की पावर 2n। ये भी याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा। अब मैं फॉर्मुलेज लेकर आया हूं, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आया हूं कि अगर डायरेक्टली याद है तो टाइम बहुत बचेगा आपका, ठीक है ना। तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट और नीचे इवन नंबर्स का प्रोडक्ट, पहले एन इवन नंबर्स का रेशियो ये होता है। प्रूफ बहुत आसान है, ऊपर 2 4 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 4 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो n फैक्टोरियल बन जाएगा पूरा, 2n फैक्टोरियल सॉरी, और नीचे आपका ये n फैक्टोरियल 2 की पावर 2n बन जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा और 2 बार n फैक्टोरियल आएगा, तो 2nCn अपॉन 2 की पावर 2n। ये आप याद रख सकते हो इफ यू वांट टू, है ना। प्रूफ मैंने बता दिया, 2 4 6 इवन वालों से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो जब 2 4 6 2n तक जाएगा तो ऑब्वियसली 2n फैक्टोरियल, और नीचे जब ये इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये एक्चुअली 2 सबसे कॉमन लोगे तो 2 की पावर 2n बाहर आएगा, और 1 से लेके n 2 बार आ जाएगा, यानी n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2nCn होता है, और बाहर 2 की पावर 2n। तो याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, डिराइव भी आपको करना आता है। अगर हम सीरीज की बात करें तो ये वो सीरीज है जो जिसमें नीचे सेम नंबर्स हैं, आर 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 है, यानी अलग अलग बाइनोमियल्स में हम लोग कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं x की पावर r का। तो x की पावर r का हम लोग कोफिशिएंट्स ढूंढ रहे हैं अलग अलग बाइनोमियल्स में, और ये बाइनोमियल साफ नजर आ रही है कि ये बाइनोमियल जो बन रही है ये जीपी बन रही है। तो जीपी का फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर m, टोटल जो टर्म्स हो जाएंगी वो n प्लस 1 हो जाएंगी, देख लो m प्लस n से m तक, माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर आपको पूरे में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, और क्योंकि नीचे x से डिवाइड हो रहा है तो आपको ऊपर एक r प्लस 1 चाहिए होगा, क्योंकि अगर ऊपर x की पावर r प्लस 1 होगा और नीचे x होगा तभी कट के x की पावर r का कोफिशिएंट आएगा। तो आपको इनडायरेक्टली x की पावर r प्लस 1 चाहिए इन द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m। अब डिपेंड करता है, इसमें x की पावर r प्लस 1 का फॉर्मूला आएगा ये, और इसमें आएगा mcr प्लस 1, लेकिन तभी आएगा जब m r प्लस 1 से बड़ा होगा। भाई यहां पे x की पावर 10 का कोफिशिएंट है और यहां 9 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 9 में 10 कैसे आ सकता है, तो 0 हो जाए, फिर ये नहीं आएगा आंसर। इसलिए मैंने 2 केस लिखे हैं यहां पे, देखो अगर m r प्लस 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये टर्म आएगा, पर अगर m r प्लस 1 से छोटा नहीं है तो फिर ये सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, बस देख लो। और ये भी अगर इससे बड़ा नहीं है
तो फिर 0 आ जाएगा। मान लो मुझे x की बात 10 चाहिए, या 8 है या 7 है, तो फिर 0 हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये लॉजिक होता है इसका, ये प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया ताकि सिर्फ फॉर्मूला याद ना रखो आप, मैं ये चाहता भी नहीं कि आप फॉर्मूला याद करो, आप ये प्रोसेस याद करो, इसलिए मैंने इसका प्रूफ बताया है। जिसमें फॉर्मूला याद करना है वो नॉर्मल फॉर्मूला। R इंटू एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, R इंटू एनसीआर का फॉर्मूला होता है n इंटू, है ना, जो भी थोड़ी देर पहले हमने बताया, n माइनस 1 सी आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये n तो बाहर आ जाएगा, ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। आप सबको पता है सम ऑफ कोफिशिएंट इज 2 की पावर n, बट यहां पे n माइनस 1 है, तो 2 की पावर n माइनस 1। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और काफी बार यूज होता है। सिमिलरली एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें 0 वही 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, तो 0 से लेकर n तक। तो यहां पे एक्चुअली अब सम ऑफ कोफिशिएंट जो आएगा ना वो 1 से स्टार्ट होगा, देखो n प्लस 1 c1, n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c n प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर n प्लस 1 होगा, लेकिन 0 वाला गायब है इसलिए, और ये एक तो था ही नीचे n प्लस 1। मैं मतलब प्रूफ हल्का हल्का इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे कि अच्छा प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्मूला याद रहेगा तो मुझे लग रहा है बहुत आसानी होगी। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं, R इंटू एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 का फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं, है ना। एक फॉर्मूला और रह गया इसके अंदर, वो मैं लिख देता हूं यहां पे, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, उसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, है ना, R 1 से लेके n तक, ये भी लिख लो बेटा। तो R इंटू एनसीआर इज n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। याद रखो, है ना, याद रखोगे तो बहुत टाइम सेव होगा, बहुत ज्यादा, तभी इस सेशन का फायदा है। और एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 का होता है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। अगर दो बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अलग टाइप की सीरीज होती है, तो इसमें हम एक कोफिशिएंट को NCn माइनस आर में कन्वर्ट कर देते हैं, देखो, ताकि ऊपर वाले का जो सम है वो 2n हो जाए और नीचे वाले का सम भी r में ना आए, क्योंकि r वेरिएबल है, तो मैं इसलिए डेलिबरेटली इसको n माइनस आर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इन दोनों का जो सम होगा वो n हो जाएगा, तो आंसर होगा इन दोनों का सम 2n, इन दोनों का सम Cn, सिंपल। पर R याद रखना 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर R 1 से स्टार्ट हुआ तो NC 0 वाला पार्ट गायब हो जाएगा, तो इसलिए माइनस 1 किया गया है। तो थोड़ा सा सिग्मा पे ध्यान रखना जरूर कि 0 से स्टार्ट हो रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब सिग्मा आगे से स्टार्ट होता है तो कुछ टर्म्स मिसिंग हो जाती है। ये काफी बार जेई वाले इस पे घुमाते हैं आपको। यहां देख लो, सेम ही क्वेश्चन है, m प्लस एन सी आर है और के सी आर है, तो मैंने एक आर के सी आर को के सी के माइनस आर कर दिया, आर इज अ वेरिएबल। तो देखो इन दोनों का सम कितना है, m प्लस एन प्लस के सर, और इन दोनों का सम कितना है k, तो m प्लस एन प्लस के सी के, सिंपल। तो बहुत ही आसान होते हैं, मतलब सिंपल। अगर आपको आपसे बोलो कि 50 सी आर और 25 सी आर का फॉर्मूला बताना है, आपको सम बताना है, तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो, 25 को कन्वर्ट कर दो 25 माइनस आर में, तो इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों का सम 75 और इन दोनों का सम 25, बस, या और 75 सी 50, एक ही बात, ठीक है। तो ये लॉजिक जो है ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला अगर याद कर पाओ, क्योंकि ये भी बहुत बार जेईई मेन में सीरीज आती है, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का स्क्वायर, मैं बता देता हूं कैसे होता है ये। एक्चुअली आर स्क्वायर एनसीआर का स्क्वायर का मतलब है आर इंटू एनसीआर। आप खुद ही देखना, आपको मिनटों में, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। अरे अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं भी है तो कैसे करना है, मुझे वही फॉर्मूला यूज करना है आर इंटू एनसीआर का, है ना। आर इंटू एनसीआर और एनसीआर अपॉन आर प्लस 1, यही फॉर्मुलेज है बस। आर इंटू एनसीआर का फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, इसका भी एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, एन स्क्वायर बाहर आ गया, बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक को कन्वर्ट कर लो एनसी एन माइनस आर में, ये देखो ये हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 2n माइनस 2 सी, इन दोनों का सम कितना होगा n माइनस 1, हो गया प्रूफ। कितना ही टाइम लगा, हार्डली 30 सेकेंड्स। याद रखोगे तो गुड, नहीं याद रखोगे तो और भी गुड, है ना। एटलीस्ट आपको तरीका पता होगा करने का, क्योंकि कोई और सवाल भी घूम फिर के आ गया तो यू नो द ट्रिक। सिमिलरली सेकंड पार्ट का अगर हम सॉल्व करें, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का कर लेते हैं। देखो सेकंड वाले में भी यही है, सिग्मा आर इंटू एनसीआर का होल स्क्वायर है सिर्फ, अब यहां दोनों का होल स्क्वायर था प्रोडक्ट का, यहां पे सिर्फ आर इंटू एनसीआर का स्क्वायर। ये सब जेईई एडवांस जेईई मेन में आ चुकी है सीरीज, है ना। ये देखो बहुत ईजी है, तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला। आर इंटू एनसीआर क्या होगा, एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इंटू एनसीआर, बस एन को बाहर ले लो, एक को कन्वर्ट कर लो, किसको करना चाहते हैं, इसको कर लेते हैं, चलो एनसीएन माइनस आर, क्योंकि दो बाइनोमियल का जब भी कोफिशिएंट नजर आएगा तो एक को एनसीएन माइनस आर में कन्वर्ट कर दो, बस हो गया सॉल्व। इन दोनों का सम कितना है सर, 2n माइनस 1, नीचे वाले को कितना है n माइनस 1, बस देख लो।
याद रखोगे तो और भी अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला, अगर याद रह जाती, कई बच्चों को नहीं रहता, कई बार कंफ्यूजन होते हैं, n स्क्वायर था या n था, 2n-2 था, 2n-1 था, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो यू नो द प्रूफ्स, आपको प्रूफ पता है। इनफैक्ट एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो जाएगा। देखो r इक्वल टू 1 से n या 0 से, सॉरी, NCR इंटू NCR अपॉन r+1, ये भी आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मुझे पता है NCR अपॉन r+1 कितना है, तो NCR अपॉन r+1 है 1 अपॉन n+1, NCR तो है ही, और ये हो जाएगा n+1 C r+1, यही तो होता है फॉर्मूला। फिर से दो बाइनोमियल आ गए, एक को NC(n-r) में कन्वर्ट कर दो, NC(n-r) में कन्वर्ट कर दो, क्या हो गया फॉर्मूला, इन दोनों का सम सर 2n+1, नीचे वालों का सम सर n+1 अपॉन n+1। अब कितने फॉर्मूले याद कर लोगे। तो अगर आपको फटाफट से चीजें पता है, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूलेज बता दिए हैं, ये वाले r(NCR) r² NCR के फॉर्मूलेज, अगर आपको, ये तो चलो सिग्मा के फॉर्मूलेज हैं, ये वाले फॉर्मूलेज, ये कि r इंटू NCR ये होता है, NCR अपॉन r+1 ये होता है। अगर ये फॉर्मूलेज दोनों आते हैं आपको, तो मुझे लग रहा है ये वाली सीरीज भी सॉल्व हो जाएगी। देख लो, जो हमने डिराइव कर दी फटाफट से, ये भी डिराइव हो जाएगी, सेम तरीके से हो जाएगी, r इंटू NCR करना है सिर्फ, है ना, सेम तरीके से डिराइव हो जाएगी, ये भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डिराइव होगी आराम से, है ना। ये चलो मैंने एक ट्रिक आपको बता दी, दो बाइनोमियल के कोफिशिएंट वाली, लेकिन ये उसी की एक्सटेंशंस हैं। ये भी दो बाइनोमियल के कोफिशिएंट में कन्वर्ट होगा जब r इंटू NCR लगाओगे, ये भी कन्वर्ट होगा और ये भी कन्वर्ट होगा। देख लो, वही कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। रिमाइंडर वाले में आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें a से किसी नंबर को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हर एक नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर m है और y की पावर n है, उसको a से डिवाइड करना है ना। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है 7 की पावर n और ये 3 की पावर n2 अपॉन 5 दिया हुआ है, तो आप इसे 5 + 2 लिख सकते हो और इसको 5 - 2 लिख सकते हो और वहां से सॉल्व कर सकते हो, है ना। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर m प्लस y की पावर n अपॉन a है, तो आप पहले a से इसको डिवाइड कर लो, इस नंबर को, भाई जैसे कुछ भी आ गया 173 की पावर 52 और प्लस 65 की पावर, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, कि 31 अपॉन लेट्स से 8 फॉर एग्जाम्पल। तो पहले आप 173 को ना डिवाइड कर लो 8 से, तो 173 को 8 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर यहां पे आएगा, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 8, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, है ना, 5 रिमाइंडर आ गया, तो इसको लिख सकते हो ना आप 21 इंटू 8 प्लस 5, तो 21 इंटू 8 प्लस 5 में जब बाइनोमियल लगाओगे तो सिर्फ लास्ट में 5 बचेगा, 5 की पावर 52 बचेगा, और इसमें जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, तो ये +1 आ जाएगा अपॉन 8, ऐसे करना, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ मैं आपको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी पावर्स आ जाती हैं, तो पहले इनको डिवाइड करो, छोटी पावर्स में लेकर आओ, फिर इनको लिखो आप जैसे भी लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने इसको 8 - 3 लिख दिया जैसे, ठीक है ना, कि पावर 52 + 1, सारे 8 के नंबर्स बनेंगे जब बाइनोमियल लगाओगे, लास्ट में 3 की पावर 52 बचेगा, तो 3 की पावर 52 + 1। अब 3 का कोई ऐसा पावर जो 8 के आसपास हो, 9, तो इसको लिख लो 9 की पावर 26 + 1 अपॉन 8। इसको लिखोगे आप 8 + 1 की पावर 26 + 1 अपॉन 8। लास्ट में 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सवालों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहां पे ये है कि जब आपको कोई बड़ा नंबर आता है तो पहले डिवाइड कर लो, 8k प्लस समथिंग लिख लो, तो 8k + 5, ये 8k + 1, तो 5 और 1 बचेंगे, बाकी सारे 8 के मल्टीपल्स हैं, वो तो डिवाइड हो जाएंगे, बचे ये। अब 5 को फिर हमने 8 - 3 लिखा, फिर बाइनोमियल में लगाया, सारे 8 के मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट लास्ट नंबर बचेगा ये वाला, फिर 3 को 9 में कन्वर्ट करके वो सोचना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पे 7 को लिखोगे आप, 5 से डिवाइड करना है तो इसको 49 में कन्वर्ट कर लो, 50 - 1 लिख लो, इसको 9 में कन्वर्ट कर लो और इसको 10 - 1 लिख लो, क्योंकि 50 और 10 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अपने को सोचना पड़ेगा। एक सबसे अच्छी ट्रिक रिमाइंडर में मैं आपको बताता हूं क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिवाइड करना है 7 की पावर लेट्स से 30 अपॉन 28 फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका रिमाइंडर बताना है मुझे 7 की पावर 30, पर दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो आप काट सकते हो, इसको लिख सकते हो इफेक्टिवली 7 से काट देते हैं, 7 की पावर 29 अपॉन 4, ठीक है। तो मैंने 7 से काट दिया, इसको 7 से इसको काट दिया, काटा ना, याद रखना 7 से काटा है।
इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है 8 - 1 करेंगे और 29 आएगा अपॉन 4 आएगा। जो पूरी बाइनोमियल लगा देंगे तो 8 की पावर्स आएंगी सारी, 8 की पावर सारी 4 से डिवाइड हो जाती है, तो 4 लैम्डा, पर लास्ट में 29 और पावर है तो -1 बचेगा। आपको पता है रिमाइंडर कभी -1 तो हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे रिमाइंडर को 3 लिख देते हैं यहां पे। आपने काट तो दिया, काटने के बाद ये नंबर बच गया। अब इसको करने के बाद आपने जब इसको सॉल्व किया, लास्ट में -1 रिमाइंडर आया, मतलब 3 रिमाइंडर आ गया, पर 3 इज नॉट द राइट आंसर। ये बहुत बच्चों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम इंडिया में बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। जो आपने 7 से नंबर काटा था, कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर था काटा था, लास्ट में उससे मल्टीप्लाई जरूर कर देना, तो रिमाइंडर 3 नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 21 होगा। ये ध्यान रखना। अगर आप ऊपर नीचे किसी भी नंबर से काटते हो तो रिमाइंडर फाइनली जाके लास्ट में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 4 को 6 से डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? बोलोगे सर नंबर तो सेम ही है। अगर 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। देख रहे हो? तो अगर आपने फाइनली नंबर काट दिया और आंसर 2 आया, पर आपने 2 वाले फैक्टर से काटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आंसर आना चाहिए। तो जब भी कॉमन फैक्टर से काटते हैं तो रिमाइंडर को भी उसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई लास्ट में कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी आपका मल्टीनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है, मल्टीनोमियल में मैक्सिमम जितनी भी टर्म्स, n टर्म्स हैं, r टर्म्स हैं, पावर n है, तो उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है n + r - 1 cr - 1। और ये भी ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ 1 - x की पावर -n जो होता है वो भी n + r - 1 cr - 1 होता है ना। ये भी कई बार बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स में काम आ जाता है, हालांकि क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं उसके, बट फिर भी कई बार आ जाता है कि हम लोगों को बताना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इन लेट्स से e⁻ x अपॉन 1 + x या 1 - x फॉर एग्जांपल। तो आपको पता है कि e⁻ x और 1 - x की पावर -1, तो e⁻ x क्या होता है, 1 + x + x²/2, x² ही तो चाहिए, बस आगे की तो जरूरत ही नहीं है, और 1 - x की पावर -1। तो या तो ये फॉर्मूला देखो, x को अब इसमें 1 के साथ x² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें x को ढूंढना पड़ेगा, इसमें कांस्टेंट को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, या फिर मेरे पास एक तरीका और है, मैं 1 - x की पावर -1 को लिख सकता हूं। ये 1/1 - x है, तो ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, a/, ऐसे भी यूज कर सकता हूं इसकी जगह। पर ठीक है, क्या पता 1 - x का स्क्वायर आ जाए यहां पे, तो फिर क्या करोगे? तो जनरली ऐसे केस में तो काम आ जाता है ये चीज। तो कैसे करेंगे सर? तो 1 के साथ इसमें x² का कोफिशिएंट, अब देख लो, x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, 1 + 2 - 1 c 2 - 1, ये हो जाएगा। फिर x है यहां पे, तो इसमें x की पावर 1 का कोफिशिएंट, x की पावर यहां पे r को 1 डाल दो, n को भी 1 डाल दो उसका कोफिशिएंट, और x²/2 में x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो r को 0 डाल दो, हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा सवाल अगर आता है आपके सामने तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आई होप सबको मजा आया होगा, अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड ये जेईई मेन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। हालांकि ये सिर्फ फॉर्मूला सेशन है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में तो नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए, लेकिन आपको ये पता चल गया कि जेईई मेन में एडवांस में किस लेवल के या किस डोमेन से सवाल आएंगे, तो आप उस पर बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ऐसे सेशंस के लिए मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपको जेईई के लिए फाइनली बहुत ज़्यादा हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच, और जाने से पहले प्लीज like and share this session and do subscribe to our Infinity Learn JEE channel. Thank you.